नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं भजनलाल सरकार से अपने हकाधिकार के लिए। और जब से सरकार आई है, सरकार ने बेरोजगारों के लिए और ये जो वंचित और प्रताड़ित जो लोग हैं, राजस्थान के युवाएं, इनके लिए कुछ नहीं किया। और जो था उनको भी इन्होंने हटा दिया। सिलसिलेवार मैं बताऊंगा कि कितने आंदोलन आज की तारीख में राजस्थान के अंदर और राजस्थान के जयपुर में चल रहे हैं, लेकिन सरकार का जरा भी इस ओर ध्यान नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से नंबर एक, RYN यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र, ये सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते थे, अभी नहीं पहुंचा रहे क्योंकि अब इनको हटा दिया। और वहां तक पहुंचाते थे जहां तक कि कोई भी गाड़ी, व्हीकल, वाहन नहीं जाता था। और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, वहां उनके घर घर जाकर, उनके पास जाकर सरकार की योजनाएं, सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, केंद्र सरकार की सरकार हो, सारी सरकारों की ये नीतियों को उस जनता तक पहुंचाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, बेरोजगार हो चुके। जब से सरकार आई, सबसे पहला सरकार ने एक ही काम किया था, तो काम हमेशा याद रखा जाएगा कि राजीव गांधी युवा मित्रों को उनकी नौकरी से उनको हटाकर सिर्फ इसलिए बैठा दिया कि आपकी नौकरी के आगे राजीव गांधी का नाम लिखा है, जिसे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये आंदोलनरत हैं, ये भी हटने का नाम नहीं ले रहे। इनका साफ कहना है आंदोलनकारियों का कि हम जाएंगे तो अपनी नौकरी लेकर, यानी कि अपनी बहाल होकर जाएंगे, अपनी बहाली लेकर जाएंगे। घर परिवार को छोड़कर शहीद स्मारक पर ये लोग बैठे हैं, पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं, हक, अधिकार, इंसाफ की बात कर रहे हैं। हाँ, एक और जरूरी बात, इन 5,000 लोगों में से एक जो युवा मित्र, राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार, वो दम तोड़ चुका है, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहा और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका। संघर्ष करता था वो, धरने पर भी हमने उसको देखा है। नंबर दूसरी बात, रीट यानी कि चयनित शिक्षक, तो भी काफी दिन से धरने पर बैठे हैं। उनका यह कहना है कि अच्छी सी एजी से पैरवी करवा कर, और जो यथास्थिति कोर्ट का लगा हुआ है, उस यथा स्थिति यानी कि स्टे को ब्रैकेट करवा दो, जिससे कि हम हमारी नियुक्ति लेकर और स्कूलों में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि नौकरी इनकी लग चुकी है रीट L1 वालों की, लेकिन नियुक्ति इनको नहीं मिली। सवाल यह है कि यथास्थिति कब उठेगी, ये तब पता लगेगा जब यथास्थिति हटेगी। तीसरी बात करते हैं रीट L2, एडिशनल स्नातक चयनित शिक्षक, यानी कि एडिशनल डिग्रीधारी। इनका बड़ी पीड़ा है। इनका कहना है कि जो यहां पर एक एडिशनल डिग्री जो हमने ले ली, उसके चक्कर में हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। और यहाँ जो रीट L1 वालों की मैं बात पे वापस आता हूँ, 21,000 का मामला था, 15,000 को नियुक्ति दे दी। इनका ये कहना है 15,000 का नियुक्ति दे दी, लेकिन 6,000 जो बच रहे हैं उनको नियुक्ति नहीं दी। आचार संहिता के चक्कर में ये फंस चुके थे, और उसके बाद अब दूसरी आचार संहिता आने वाली है। कोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख इनको मिल रही है, लेकिन स्थिति यथास्थिति नहीं हट रही है। वापस आते हैं रीट L2 पर। इनकी बड़ी पीड़ा है, ये भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। हम रोजाना इनकी कवरेज करते हैं। इनकी पीड़ा को, इनकी आवाज को सरकार, सिस्टम और जनता तक लगातार पहुंचाते हैं। इनका ये जो मुख्य जो दर्द है वो ये है कि इन्हीं के साथ ही 2016-2018 वाले, उनको नियुक्ति दे दी, लेकिन इनको नियुक्ति अभी तक नहीं दी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवाल इस सरकार पर है। सवाल बहुत गहरा है। डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामराज मंदिर और श्री राम में लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से श्री राम जी के सहारे पार पाने की कोशिश में लग रहे हैं। डबल इंजन सरकार की, भजनलाल सरकार की दमनकारी नीति बेरोजगारों के साथ इस समय है। ये वो बेरोजगार हैं जिनको सरकार जब सत्ता में आई, इससे पहले इनसे वायदे किए थे कि आप हमें लेकर आइए, हम आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे। और तीसरी बात, एक मसीह हैं, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो उनके बारे में अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि
वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो चैप्टर है ये हम बिल्कुल भी नहीं उठा रहे। सोचना आपको है, तय आपको करना है और वोट आपको करना है चुनाव में कि किस तरह से, क्या आपको मंदिर मस्जिद वाली सरकार को लाना है या फिर आम जनता की बात करने वाले, बेरोजगारों की बात करने वाले, युवाओं की बात करने वाले और जो जो विकास की बात करने वाले सरकार को लाना है, वो आपको तय करना है। हमारा काम जो होता है हम दिखाते हैं, मीडिया वाले हैं, हम हमारे हिसाब से जो दिखाते हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड की बात करते हैं और वो बात करते हैं तो कोई मीडिया बात नहीं करती, मैन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपकी बात नहीं करती। बात करनी चाहिए लेकिन नहीं करती। वो बात करती है सरकारों की, सिस्टम की, उनके पक्ष की, बेरोजगारों की कोई आवाज नहीं उठाता। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। तो सवाल ये है कि अब पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ ये कुठाराघात हो रहा है, कब तक होगा, कब इनको हक अधिकार, इनका इंसाफ मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में जरूर छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारें आपसे जब वोट मांगती हैं तो आपको उस समय पूरी तरह से तय कर लेना चाहिए, वाकई हमें इस नेता को लाना है या फिर जो मंदिर मस्जिद की बात करता है, या फिर हमें उस नेता को लेकर आना है जो हमारी, यानी कि आपकी, आपके भविष्य की, आपके जीवन की, आपके घर परिवार, आपके समाज की, हमारे राजस्थान की और हमारे हिंदुस्तान की बात करता है। उस नेता को लाना है, आपको करना है, सिर्फ आप। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। और आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, लेकिन जो नहीं देख रहे वो तब देखेंगे जब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार।